अंदर जाने पे क्या होता है, ये आपके मोबाइल को स्विच ऑफ करा लेते हैं, रखवा देते हैं, क्योंकि आप कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। छात्रों का आरोप है कि जो भी डेलीगेशन पे जाते हैं उन्हें प्रशासन की ओर से टारगेट किया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है। एग्जाम नहीं निकलता है तो तुम लोग कमीशन पे ये ब्लेम करते हो कि पेपर लीक हो रहा है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे टीना डाबी का, जो कि पॉइंट से सेलेक्ट हुई थी और उसके बाद वो मेंस में टॉपर बनी। कि अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग अपनाता तो बहुत सारे ऐसे बेहतरीन आईएएस ऑफिसर जिनको आज पूरा इंडिया जानता है, वो कभी उनका नाम नहीं होता। सारे जितने भी आपको प्रयोग करने होते हैं वो सिर्फ स्टूडेंट पे ही क्यों किए जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन विद नॉर्मलाइजेशन करके आप भी देखिए, आप चुनाव लड़िए और नॉर्मलाइजेशन करके देखिए आपको कैसा फील होता है। हमारा नाम उत्तर प्रदेश कुशवाहा है। उत्तर प्रदेश कुशवाहा रायबरेली से हैं। मतलब पूरा राज्य लेके चल रहे हैं। संघर्षों के साथ पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। किसने लिखी है जी किसने लिखी है? हम लिखी कोई है, लेकिन हम बोल रहे हैं ना, पिताजी ने हमारा नाम उत्तर प्रदेश कुशवाहा इसलिए रखा है कि मतलब जहाँ रहिए आप सबसे अलग रहिए। सर हमारा मांग अरे भैया गिरा दोगे क्या? बात करने दो। उत्तर प्रदेश पूरा लाद दोगे उत्तर प्रदेश में? बात है। और सुनिए, अगर मैं यहाँ से इस बैरिकेडिंग को लांग जाऊँ तो पुलिस मुझे भी उठा लेगी। सर हम लोग डीएम से नहीं, डायरेक्ट आयोग से बात करना चाहते हैं। अगर एग्जाम 2 शिफ्ट में करना था तो भैया हमें 1 साल से क्यों रोका गया? जैसे घोड़ा घोड़ा रहेगा, गधा गधा रहेगा। अगर नॉर्मलाइजेशन लागू होता है, घोड़ा और गधा मिक्स होकर खच्चर बनेगा। आप पारदर्शिता और तानाशाह यूपीपीएससी, ऐसे तमाम बैनर पोस्टर इस सड़क पर जो लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज का है, इस लेन पर ऐसे तमाम पोस्टर दिख जाएंगे। पोस्टर्स हैं जिन पे अलग अलग लाइनें लिखी हुई हैं। सब लाइनों का मर्म एक है कि छात्र आयोग से नाराज़ हैं। नाराज़गी की वजह हम कल से लगातार आपको बता रहे हैं कि यूपीपीएससी और आरओ का जो 2 पाली में शासन की तरफ से कहा जा रहा है, वो आप लोग चाहते हो कि 1 पाली में एग्जाम। जी। क्या नाम है आपका? जी राजन त्रिपाठी जी। थोड़ा सा अगर ब्रीफ कर दें आप। ब्रीफ सर ये है कि जैसे 15 अक्टूबर को सर मैंने आयोग को ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के लिए मुझे 2-2.5 घंटे गेट पे मतलब बाहर अंदर से बंद कर दिया गया था, तो मतलब मुझे 2-2.5 घंटे गेट के बाहर खड़ा रहना पड़ा। उसके बाद 15 को सर मैंने ज्ञापन दिया, तो उसके बाद इनका मैंने 1 हफ्ते तक वेट किया कि ये इस पर कुछ रिस्पांस करें, तो इन्होंने नहीं किया। तो मुझे मजबूरन जो है सबसे बात करके, जो मेरे प्रतियोगी छात्र थे, क्योंकि ये सबकी लड़ाई है, किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, तो हम लोगों ने अपनी एक मीटिंग की, आपस में एक राय किया कि हम किस दिन क्या करना चाहते हैं। तो सभी भाइयों का यही कहना था कि हम लोग 21 तारीख को 11 बजे आंदोलन करते हैं, जिसमें उदय भाई भी हमारे बगल में हैं, इनकी भी राय थी। फिर हम लोगों ने 21 तारीख को 11 बजे आंदोलन किया। तो उस दौरान सचिव महोदय जो है बाहर आए, हमसे मिले, उन्होंने कहा हम 3 दिन का हमें आश्वासन दिया कि 3 दिन में आपको हम इस पे बता देंगे। अब मुद्दा जो हमारा था वो था 1 डे 1 शिफ्ट का और पीसीएस आरओ एआरओ, ये हमारा जैसे पूर्वत परीक्षा होती थी उसी तरह हम लोग चाहते थे। इसी को लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया 21 को, और सचिव महोदय ने हमको 3 दिन का आश्वासन दिया। तो हम लोगों ने सोचा कि पत्राचार में थोड़ा समय लगता है, तो हम लोगों ने समय दिया उनको। कैंडल मार्च 26 अक्टूबर को हमने मनमोहन पार्क में रखा, हिंदू हॉस्टल तक। तो कैंडल मार्च भी हमारा सफल रहा, पहला आंदोलन भी सफल रहा। तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ते गए। फिर इन्होंने क्या किया कि दिवाली पे 31 तारीख को दिवाली थी, तो इन्होंने क्या किया कि बच्चे 30 तारीख को घर जाने लगे। 31 से जो आपका ये छठ पूजा हमारे यहाँ पूर्वांचल में बड़े अच्छे से मनाया जाता है, और इसका जो है हर परिवार में बड़ा वहाँ महत्व है। तो बच्चे वहाँ गए जो है छठ पूजा दिवाली मनाने। उसी बीच में कमीशन ने क्या किया कि पीसीएस और आरओ दोनों का डेट दे दिया दिसंबर में, प्लस जो है इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का भी जो है नोटिस निकाल दिया तीनों। अब बच्चे उस दौरान क्या करें कि अपना घर में परिवार के बीच त्यौहार मनाएं, कि जो है अपने एग्ज़ाम के कैरियर के बारे में सोचे। वो बैग उठाए अपना सीधा आंदोलन में कूद गए। तो हम लोगों ने ये कहा कि ऐसा डेट रखते हैं जिससे कि सभी बच्चे आ सके। तो हमने 11 नवंबर रखा है 11 बजे जो है। उसके बाद हम आंदोलन ये चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं कि इस समय संख्या क्या है। पिछले 2 दिन से हम लोग बैठे हैं, और आज रात में तो हमारे साथ ये हुआ कि आप सभी भाई हैं, इसीलिए मैं आप सबसे आज कहता हूं कि आज आप लोग रुकिए। आज सुबह मेरी जो है एसपी साहब से, डीएम सर से, डीआईजी साहब से सबसे बात हुई। नहीं तो वो लोग कह रहे थे कि आप आयोग के गेट से धरना स्थल पे जाइए जो है, और हम लोग कहाँ जाएंगे जो है अपनी मांग के लिए, कहाँ जाएंगे? आप आयोग के अध्यक्ष के पास ही आएंगे, या तो हम जो है शासन के पास जाएंगे।
तो दो ही व्यक्ति हमसे सुन सकता है, या अध्यक्ष जी या शासन जी। शासन तो अध्यक्ष जी हमारी सुन नहीं रहे हैं। शासन के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जिसमें आप लोग भी हमारा काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से आप भी यहीं पर हैं, तो आप सबके सपोर्ट से आगे हम लोग चल रहे हैं सर। क्या नाम है भाई आपका? मेरा उदय सिंह नाम है। उदय भाई, एक आरोप ये भी लग रहा है, कुछ छात्र मिले कि प्रशासन की तरफ से सख्ती करी जा रही है। प्रशासन लगातार ये पूछता है कि हमसे कौन बात करना चाहेगा, एक डेलीगेशन जाए बच्चों का जो प्रशासन से बात करे, और फिर जब नाम भेजे जाते हैं तो प्रशासन, ऐसा आरोप है कि प्रशासन उन्हें चिन्हित कर लेता है और उसके बाद दबाव बनाया जाता है। इस पर कुछ सच्चाई है? जी, इसमें काफ़ी सच्चाई है। पहले भी कई ऐसे कैंपेन हुए थे आयोग के खिलाफ, तो हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा है। फैब में भी एक कैंपेन हुआ था RO को कैंसिल कराने का, क्योंकि वो लीक हो गया था पेपर, तो उसको कैंसिल और पोस्टपोन कराने के लिए। तो वहाँ ये प्रॉब्लम हुई थी। इन्होंने कहा था कि आप 5 नाम अंदर आयोग को दीजिए, फिर हम उस पर कंसिडर करेंगे और आपको अंदर बुलाएंगे। अंदर जाने पे क्या होता है, ये आपके मोबाइल को स्विच ऑफ करा लेते हैं, रखवा देते हैं, क्योंकि आप कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं रहता है। अगर ये कोई बात बोलते भी हैं, इनका कोई स्टेटमेंट भी होता है, तो वो ओरली होता है और उस पर हो सकता है कि वो कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने कहा है, क्योंकि वो उससे डिनाई भी कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी सिचुएशन होती है और वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। जैसे कि वो प्रूफ मांग रहे थे, तो प्रूफ के उस पर अगर हमने दिखाया कि सर इस मोबाइल में ये यहाँ से ये प्रूफ हैं, तो कहते हैं कि मोबाइल से प्रूफ तुम लोग मान के चलोगे तो कैसे पढ़ाई करोगे किताबें। अब सर अगर पेपर लीक हुआ है तो हम पेपर तो उनको लीक पेपर ला के नहीं देंगे, हम तो उनको वही प्रूफ देंगे जो जहाँ जहाँ फैला है या लीक हुआ है, तो वो हमारे पास आता गया सोशल साइट पे, वो हमने दिखाया। तो उसको उन्होंने अपने तरीके से, बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से डोमिनेट करने का कोशिश किया कि आप इस तरीके से अगर सोचते हो तो फिर आप किताबों को नहीं देखते हो, तो तुम लोग इसी तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हो और ऐसे ही पढ़ाई करोगे तो फिर एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो तुम लोग कमीशन पे ये ब्लेम करते हो कि पेपर लीक हो रहा है। ये किसने कहा आपसे? ये मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन नाम बिल्कुल मत लीजिए। हाँ, जो अंदर ऑफिसर्स हैं और क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, उनके ये ऐसे मतलब आयोग के लोग हैं। जी। आप सहमत हैं इन आरोपों? जी हाँ सर, फरवरी में जैसा कि आपको पता होगा कि RO को पेपर हुआ था और लीक हो गया था। उसके बाद हम लोग यहीं पे आके प्रोटेस्ट किए हैं और फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, कुछ लोग को अंदर बुलाया जाए और उसके उनसे पूछा जाए कि आपके पास किसके क्या प्रूफ है। हम लोग अंदर गए वहाँ पे, और जिस सेंटर में नैनी में मैं परीक्षा दे रहा था, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, मेरे बगल एक लड़का फ़ोन लेके खड़ा हुआ है, 3-4 लड़के अपने बैठ के हंस रहे हैं। मैं उनसे बोला कि भैया क्या हुआ है, तो कह रहे हैं कि भैया ये देखिए जो पेपर आप लोग दे के आए, हम लोग दे के आए हैं, वही पेपर यहाँ व्हाट्सएप पे चल रहा है। मैं उसकी फ़ोटो एक खींचा अपने फ़ोन में और मैं उसको दिया था। जो प्रूफ यहाँ पे गया था आयोग को, उसमें एक मेरी फ़ोटो भी थी। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हम लोग के ऊपर दबाव ये बनाया जा रहा है कि आप लोग के फ़ोन की फ़ोटो है ये, और जो है आप लोग के ऊपर केस किया जाएगा अगर इस मामले में बात आगे बढ़ी तो। अब इसमें क्या करें, या तो हम लोग इस बात पे पीछे हट जाएं कि नहीं सर हम लोग पर केस मत करिए, डर के पीछे हो जाएं, या तो ये हो जाए कि हाँ सर करिए और केस अपने ऊपर लेके अपना ही करियर ख़त्म कर लें। अब हम लोग यहाँ 24 घंटे और 26 घंटे से खड़े हैं, 36 घंटे से, आवाज़ एकदम ख़त्म हो चुकी है और किसी को कोई सुनना नहीं है, कोई आके सुनना नहीं चाहता है। जो आता है बता देता है कि नहीं ठीक है आप तैयारी करिए, हमारी तैयारी यही है कि हम 2 दिनों परीक्षा करवाएंगे। तो इस पर हम लोग क्या ही कर सकते हैं बताइए। जब वहाँ जाने के बाद सीधा हो जा रहा है कि चलो ठीक है आप अंदर आए हो, फ़ोन आपका जमा ही है, आप यहाँ से मैं जो बोलूँगा उसको आप सुन के जाओगे, कुछ लेके नहीं जा सकते हो। और वहाँ जाने के बाद यही स्थिति रहती है, चलिए ठीक है मैं जो कह रहा हूँ आपकी गलती है, उस पर हम लोग क्या करें, मान लें तो अपने ऊपर एक ले लें कि अपना कैरियर ख़त्म कर लें, पढ़ाई लिखाई छोड़ के घर बैठ जाएं। घर वाले क्या स्थिति है कि बेटा पढ़े लिखो, नौकरी करो जल्दी से, कितना दिन आदमी चल पाएगा, इसको आप बताइए, आप समझिए इस चीज़ को। क्या नाम है मैम आपका? आम्रपाली सिंह। आम्रपाली। आम्रपाली, कहाँ से हैं आप? मैं प्रतापगढ़ से। कब से हैं इलाहाबाद में? सर मैं यही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन PG और लॉ मैंने किया है और अभी मेरा PhD चल रहा है। अच्छा, जैसे ये डिस्कशन जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कल से बात कर रहे हैं, हमने मांगों पे कई बार बात करी, कई लोगों ने अपने अपनी राय रखी, मगर जो मुद्दा ये है कि लगातार DM भी आए, कल रात में भी, सुबह भी आए, वो लगातार ये कह रहे हैं कि छात्रों का एक डेलीगेशन अंदर जाए जो उनसे बात करे अकेले में और फिर निष्कर्ष निकालेंगे। उनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन से जुड़ी बातें आप बता सकते हैं, हम उसे माइल्ड कर सकते हैं, उसके तरीक़ों में परिवर्तन ला सकते हैं, मगर हम 2 ही पाली में एग्ज़ाम कराएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सर बस इसमें ये एक चीज़ कहना है कि हम इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे कि अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग अपनाता तो बहुत सारे ऐसे बेहतरीन IAS ऑफिसर जिनको आज पूरा इंडिया जानता है, वो कभी उनका नाम नहीं होता। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे टीना डाबी का।
जो कि पॉइंट से सेलेक्ट हुई थी, क्वालिफाई की थी प्री में, और उसके बाद वो मेंस में टॉपर बनी और आज उनको पूरा देश जानता है कि वो भारत की शानदार अधिकारियों में से एक है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मानकीकरण से जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो एक बेहतर प्रशासक बनेंगे? हो सकता है कि पॉइंट से हम लोग प्री में फेल हो रहे हैं, बट हम मेंस में बेहतर परफॉर्मेंस दें और हम प्रशासन में भी बेहतर काम करें। तो इसलिए मुझे मानकीकरण कहीं से जस्टिफाई नहीं लगता, और 2 पाली में तो बिल्कुल नहीं, एक ही पाली में होना चाहिए और मानकीकरण नहीं होना चाहिए। ये लगते रहते हैं। क्या नाम है? वेद प्रकाश सिंह। वेद प्रकाश, जो आरोप है, और इस आरोप पे हमने बात करी, एक आरोप और लग रहा है कि जो बड़े कोचिंग संस्थान हैं वो आपके समर्थन में नहीं आ रहे, ये सही है? कोचिंग संस्थानों का आना ना आना एक अलग बात है। हमारा मुद्दा आयोग से है। हम लोग लंबे समय से आपको बल मिलेगा उससे, इसलिए कह रहा हूँ। उससे बल देखिए उनकी अपनी, अब बड़े कोचिंग संस्थान अपने को इंडस्ट्री कहते हैं। अब मैं विषयांतर हो जाएगा, मैं जोड़ना चाहूँगा। जया किशोरी जी ने कहा कि मैं अब साध्वी नहीं कथावाचक हूँ, कल को विकास दिव्य कीर्ति जी कह देंगे कि मैं टीचर नहीं, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, सर्विस प्रोवाइडर हूँ। तो उनसे हमको लेना देना नहीं है। वो आते हैं तो स्वागत है, और बहुत से छोटे छोटे कोचिंग संस्थानों के लोग जिनका उतना बड़ा नाम नहीं है वो हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी सीमा मर्यादा का ध्यान रखते हुए सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ अपने को बचा कर रहे हैं, क्योंकि LIU के लोग और तमाम पुलिस और इंटेलिजेंस के लोग लगे हुए हैं, उनको बाद में परेशान कर सकते हैं। इसलिए उनका सहयोग मिल रहा है, उस सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद है उनका। क्या नाम है? सर मेरा नाम अभिलाष सिंह है। करके दो सबसे। जी ठीक है। सर मेरा नाम अभिलाष सिंह है। मैं LLB 3य वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, सर तैयारी भी कर रहे हैं? जी सर, मैं प्रतियोगी छात्र हूँ। मेरा गृह जनपद फतेहपुर है। मैं यहाँ इलाहाबाद में तैयारी कर रहा हूँ। सर मैं इतना कहना चाहता हूँ, पहली बात तो जो यहाँ पर अभी प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारी गणों ने ये कह दिया कि ये जो 4-5 छात्रों की नेतागिरी के कारण ये जो हलचल हो रही है, जो विरोध हो रहा है, ऐसा बिल्कुल गलत है। सभी सामान्य छात्र हैं, छात्रों का विरोध है, ना कि किसी एक व्यक्तिगत राजनीतिक कोई विरोध हो रहा है। सभी छात्र एक दूसरे से कंधा मिलाकर रहकर विरोध कर रहे हैं, रात में यहाँ पर रुक रहे हैं, जिसमें से छात्राएं भी हैं, छात्र भी हैं, हर तरह के वर्ग के लोग हैं, और रास्ते पे रोड पे खाना खा रहे हैं, रोड पे सभी लोग पानी पी रहे हैं। ऐसा किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ना किसी सरकार का विरोध है, ना किसी व्यक्ति का विरोध है। बस सर ये विरोध है नॉर्मलाइजेशन 2 शिफ्ट में जो एग्जाम हो रहा है वो 1 शिफ्ट में कराया जाए, क्योंकि ये लग बेस्ड एग्जाम हो जाएगा। उससे किसी एक अच्छे छात्र के जीवन पे बहुत बड़ी विघ्न हो जाएगा, विघ्न आ जाएगा, जिससे जो है कई अवसाद में छात्र चले जाएंगे, कई छात्र जो है उसके अपनी बातों को अपना इम्पैक्ट नहीं पाते। क्या नाम है? मेरा नाम सर शरद यादव है, और इस समय आप जैसा देख रहे हैं शाम को और कल से सुबह से देख रहे हैं जिस तरीके से, मतलब यहाँ पे लोक सेवा आयोग में सर कल सुबह से जो धरना चल रहा है लगातार, उसकी स्थिति ये है अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया आयोग के अंदर से। जैसा आप देख रहे हैं कई सारे आप लोग भी, जैसे अभी मैं कोशिश कर रहा था, मेरी सचिव से बात हुई थी, हमसे बात करना चाहते थे, मगर आप लोग भी किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। नहीं सर, तो मैं इसको गलत मानते हैं, इसको सही मानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने गलत, ठीक है सही। सर जैसा आपने अभी कहा कि अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, उसका बात ये है कि जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि सबसे पहली मांग तो ये है कि आयोग के अध्यक्ष जी हैं वो बाहर आके क्यों नहीं बात कर सकते हम लोगों से? भाई क्या दिक्कत है? अध्यक्ष बाहर नहीं आ रहे हैं, आप एक एम्प्लॉई उसको बंधक बना लिया आप लोगों ने। नहीं, एक एम्प्लॉई अभी हमारी वहीं पे बैठे हुए थे, ठीक है, तो उन्हें आयोग अंदर नहीं जाने दे रहा, और आप लोग उन्हें घर भ्रामक जानकारी नहीं, जो मैंने देखा वो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है वो बता रहा हूँ। वो कर्मचारी वहाँ बैठा रहा बेचारा, 4 बजे से आया हुआ है, वो 8 बज गए, वहीं पे बैठा है। स्टूडेंट से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। आयोग कोई भी जो भी रीज़न रहा, इस पे ये है कि अगर इस तरीके से किया गया है तो ये ठीक नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत विधिवत तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं, और हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी बातों को सुना जाए और उस पर अमल किया जाए। और इस पर सिर्फ 2 बातें हैं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ख़त्म करके पहले की तरह चीज़ें कंटिन्यू हो, और 2 शिफ्ट में जो 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है पहले की तरह 1 शिफ्ट में ही किया जाए, जैसे पहले होता आ रहा है। क्या नाम है? शिल्पी नाम। आराम से, बहुत जगह थोड़ी मुझे दे। क्या नाम है? शिल्पी राजपूत। शिल्पी कहाँ से हैं आप? मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। कानपुर से हैं आप प्रोटेस्ट में शामिल होने आए? हाँ, मैं कल से हूँ। मैं कल 11 बजे से आई हूँ, और उसके बाद मैं रात में भी थी, फिर मॉर्निंग में गई थी, उसके बाद फिर से मैं आई हूँ। आपकी वही मांग है, एक एग्जाम 1 शिफ्ट? हाँ, हमारी वही मांग है, और हम चाहते हैं कि
मेरी आपसे दोस्त सुबह बात हुई, आपको याद होगा। हाँ। मुझे बोलना है सर। मैं आपको एक एक करके मैं ये नहीं कह रहा, सुनिए मेरी बात ना, मैं ये नहीं कह रहा ना कि आपसे हम बात नहीं करेंगे, उनकी बात खत्म हो जाए हम आपसे बात करेंगे। सर हम ये कहना चाहते हैं जिस देश में वन इलेक्शन की बात हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, उस देश में वन एग्ज़ाम वन शिफ्ट क्यों नहीं हो सकता? सारे जितने भी आपको प्रयोग करने होते हैं वो सिर्फ स्टूडेंट पे ही क्यों किए जाते हैं? अगर हमसे कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन लागू किया जा रहा है तो हम ये कहना चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन विद नॉर्मलाइजेशन करके आप भी देखिए, आप चुनाव लड़िए और नॉर्मलाइजेशन करके देखिए आपको कैसा फील होता है। हम मेहनत करते हैं, हमें मेहनत का नंबर चाहिए, हमको भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। आप नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला देखिए, परसेंटाइल निकाला जाएगा, किसी के नंबर कम होंगे, उसके ज़्यादा होंगे। हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, ना ही हमें कम, जितनी हम मेहनत करें हमें उतना ही चाहिए। सर एज भी निकल रही है, आप सोचिए 1 साल से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एज भी निकल रही है, पेरेंट्स का प्रेशर भी है, शादी का भी प्रेशर है, हर एक चीज़ का प्रेशर है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे जो प्रयोग हो रहे हैं वो बच्चों के ऊपर है, इतना टाइम नहीं है सर। बीच में जो इसके तरीके होते हैं वो चेंज नहीं करना चाहिए। और वैसे भी सर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है उसकी अवहेलना तो नहीं करनी चाहिए। क्या आयोग के अध्यक्ष, वो भी अध्यक्ष इसी प्रक्रिया से निकल के ही तो अध्यक्ष बने होंगे, IAS ऑफिसर बने होंगे सर। वजह से सवाल लगातार आयोग पे उठ रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटिफिकेशन के बाद पैटर्न में बदलाव नहीं होना चाहिए, जो प्रोसेस है एग्जाम का उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उस पर आरोप है और सवाल सरकार से किए जा रहे हैं। क्या नाम? एक करके दोस्त, एक हाँ, आप बताएं क्या नाम है? हमारा नाम उत्तर प्रदेश कुशवाहा है। उत्तर प्रदेश कुशवाहा रायबरेली से हैं। मतलब पूरा राज्य लेके चल रहे हैं। संजय सर को ये नहीं पता है कि संघर्षों के साथ पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। किसने लिखी है जी? किसने लिखी है? हम लिखी कोई है लेकिन हम बोल रहे हैं ना। नहीं आपको बात तो करने दीजिए मालिक यार, आपको पसंद है वो लाइन, इसीलिए मैंने आप अच्छा लाइन पसंद लगी तो याद कर ली, मगर ये नहीं पता कि हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब जो पहले अब आपने नाम का जिक्र किया, नाम की कहानी बता दी दर्शकों को। हमारे नाम हमारे पिताश्री रखे हैं, कुछ तो कारण रहा होगा। उत्तर प्रदेश पिताजी ने हमारा नाम उत्तर प्रदेश कुशवाहा इसलिए रखा है कि मतलब जहाँ रहिए आप सबसे अलग रहिए। मेरे भाई का नाम विधान चंद्र साक है और मेरे बड़े भाई का नाम आदर्श चंद्र मौर्य है। अच्छा, दर्शकों को लग रहा होगा मध्य प्रदेश है। नहीं आंध्र प्रदेश, मतलब इसे अन्यथा ना लीजिएगा, बिल्कुल वैसी बात। जी ऐसा नहीं है भाई, पूरा नाम रखने की स्वेच्छा है, कोई भी नाम रख सकता है जी। अरे दोस्त, आपसे मैंने सुबह भी बात करी थी, हम बात करेंगे एक बात। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। वो शख्स भी इंतजार कर रहा था। एक बार रुक जाइए। मेरे भाई बात खत्म हो जाने चाहिए। हाँ सर, बताइए सर। मतलब अन्यथा नहीं लेना है। नहीं सर, आपको अपना छोटा भाई समझ। यस सर। आप अगर जब उत्तर प्रदेश नाम है आपका, तो आप स्कूल में कभी किसी ने नहीं छेड़ा कि यार उत्तर प्रदेश है तुम्हारा नाम? नहीं छेड़ते, मतलब टीचर लोग भी कहते थे और बच्चे भी कहते हैं, मतलब नाम किस तरह है। नहीं मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आपको ज्योग्राफी वगैरह पढ़ाते थे जी तो कुछ जिक्र होता था? हाँ होता था, मतलब उत्तर प्रदेश से जोड़ देते थे नाम पूरा। नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश है ही, आप तो जोड़ेंगे तो है ही। पिताजी बड़े जी चलिए, हंसी मजाक अपनी जगह, मुद्दे की बात करें। ठीक है सर। क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, मतलब जो 2 दिन से ये चल रहा आंदोलन, संजय सर को सुनना चाहिए और जो बच्चे सब संघर्ष कर रहे हैं। थोड़ा इधर आ जाइए, गाड़ी आ रही। हाँ, आपसे गाड़ी देख के गाड़ी आ रही। हाँ, बताएं। बच्चों की बात को मतलब उनको सुनना चाहिए कि मतलब 1 डे 1 एग्जाम 1 शिफ्ट मतलब करना चाहिए। कुछ नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, नहीं दिक्कत नहीं होगा, किसी को भी दिक्कत ना हो ना, उन्हें भी दिक्कत ना हो। कॉलोन डेवलप हो रहा है। हम लोगों की यही मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट 1 एग्जाम होना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश ये कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश ये किससे कहा जा रहा है? उत्तर प्रदेश के मुखिया से ये सवाल। हाँ, उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहा जा रहा है और ये पूरे आयोग अध्यक्ष संजय सर से कहा जा रहा है, मांग किया जा रहा है। अब कम से कम जब उत्तर प्रदेश मांग कर रहे हैं तब मुझे लगता है कि आपको सुननी चाहिए। एक दोस्त दिल्ली से आए हैं, हम भी दिल्ली से उत्तर प्रदेश पूरा खड़ा है। बिहार में की बात, आंध्र प्रदेश कब आएगा? दिल्ली से। मेरा नाम हर्ष दुबे है, मैं जालौन का रहने वाला हूँ। यहाँ इसके पहले भी जो है
नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं है, मेरा नाम हर्ष दुबे, तभी पूछ रहे हैं ना, आपसे ही पूछा जाएगा। प्रत्यक्ष के प्रमाण बताइए बताइए जल्दी। देखिए, मेरा नाम हर्ष दुबे, मैं जालौन का रहने वाला हूँ। इसके पहले धरना हुआ तो उसमें मैं आया था। ये यहाँ पर इलाहाबाद को ऑक्सफोर्ड ऑफ देश कहा जाता था। आज से पहले कभी ऐसा देखा नहीं कि आयोग के बाहर इतने लड़के इकट्ठे इतनी तादाद में धरने के लिए। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम सभी जो है पढ़ते हैं, यहाँ पर कई छात्र ऐसे हैं जिनके यही लास्ट अटेम्प्ट होगा। जीवन का ये ऐसा पड़ाव चल रहा होगा कि अगर ये पेपर जो है वो देंगे और ये भी अगर रद्द होगा, बार बार लीक होगा, तो उनकी उम्मीद भी कहीं ना कहीं टूटेगी। हम सभी जो है छात्र यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वन डे वन स्टेप के लिए, जो यहाँ ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को कहा है कि हम करेंगे। हमारी मांग है कि ये जो परीक्षा आरओ की पहले जैसे करवाई एक शिफ्ट में एक परीक्षा होनी चाहिए। जी सर, मेरा नाम गोविंद गुप्ता है, मैं बनारस से आया हूँ। हाँ गोविंद बताएं। जी सर, हमारा मांग अरे यही भैया है, गिरा दोगे क्या? बात करने दो यार। उत्तर प्रदेश पूरा लाद दोगे उत्तर प्रदेश? हमारा सर मांग है कि जो बच्चे घर से देख रहे हैं, रील चला रहे हैं, कृपया इस आंदोलन में आइए और हम लोग का यही सपोर्ट करिए। वन डे वन सीट वन एग्जाम होना चाहिए। आयोग के नहीं मिलता है श्रीनेश जी से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग है हमारी। ये बहुत बढ़िया बनाया है। ये अब कल से मैं देख रहा हूँ कैसे बनाया जाता है। आइए इधर आइए। इसके सृजक कौन है? इसका सृजक कौन है? बाबा फील है। आपने सृजन, आइए आगे आइए। आपने इसको इजाद किया है? हाँ, मैंने किया है। मेरे भैया कैमरे में इसकी इजाद आपने की है? हाँ, मैंने की है। कैसे बनाया है? मतलब क्या तरीका है? ये एक ऐप आता है एलईडी करके, उसी से बनाया है सर। आयोग से हमारा कहना है कि छात्रों को और अत्यधिक परेशान ना करें और उनको घरों में तैयारी करने दें। एक शिफ्ट में एक एग्जाम लें। आपके लिए नहीं, लाठी लिए घूम रहे हैं। वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। ऐसा ना, आयोग के कान तक हमारी आवाज नहीं पहुँच रही है। शांति लाठी क्यों लिए? नहीं, लाठी इसलिए एक हम लोग वहाँ ड्रम रखते हैं, उस पे मारते अच्छा, हैं। ड्रम बजाने के उससे जो है आवाज पहुँचती है, क्योंकि आयोग जो है क्या कह रहे हैं? बहरों को सुनाने के लिए है ये। आयोग और आयोग वाले दोनों। देखिए, आपसे बात करिए सबसे। मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, मेरे घर में जाके पुलिस गई है। मेरे भैया आज गई एक अभी इंस्पेक्टर कर्नलगंज ने पूरा लिस्ट दिखाई हमको। पुलिस छात्रों को सुनिए, उठाने प्रयागराज पुलिस के उसमें सोचिए, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, मेरे जिले में रीवा जिले का निवासी हूँ, सोहागी थाना है। वो वहाँ का थाना अध्यक्ष मेरे घर भी जाता है, मेरे परिवार को धमकाता है कि अपने बेटे को बुला लीजिए, आप लोग आंदोलन ना करें, नहीं तो हम आप पूरे परिवार को उसको जेल में डाल देंगे। आप सोचिए, इस प्रकार का रवैया उत्तर प्रदेश पुलिस का है। एक प्रकार से छात्रों की आवाज को दबाने की साजिश है, सिर्फ इसलिए कि हम छात्रों की वाजिब लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी कोई वो नहीं है, हम कोई गुंडे अपराधी नहीं, हम छात्रों के नेता हैं। छात्रों की लड़ाई लड़ते, छात्र संघ की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं। तरीके से पुलिस प्रशासन जिस तरीके से अपना रवैया अपना रही है, छात्रों की लिस्ट बना के छात्र नेताओं को आप उठाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार बड़े बड़े अधिकारी फोन कर रहे हैं। क्या उठाया गया? नहीं, हमारे 10 साथियों को उठाया गया। अब 15 साथी बेटिंग में 10 लोगों को। अगर मैं भैया सवाल भी तो करने दो। आपके किसी मित्र को पुलिस ने? जी 10 साथियों को उठाया की बात है। ये अभी आज सुबह की बात है। और सुनिए, अगर मैं यहाँ से इस बैरिकेटिंग को लांग जाऊँ तो पुलिस मुझे भी उठा लेगी। मुझे इतना भरोसा है, क्योंकि लगातार फोन आ रहे हैं कि आप वहाँ से हट जाइए, आप आंदोलन से। फोन कर रहे हैं लगातार? अब यहाँ प्रयागराज पुलिस हमारे भी कुछ सोर्स से बता रहे हैं, लगातार हमारे पास नाम आए कि 25 लोगों का नाम, एक-एक करके दोस्त, एक-एक करके 25 लोगों का नाम है। लगातार उन 25 लोगों को उठाएंगे और उनका मनसा है कि इस आंदोलन को खत्म कर ले। यही 25 लोग चले जाएंगे तो इन छात्र को हम लाठी मार के भगा देंगे। लेकिन ये छात्र डरने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी, हम आपसे बात कर रहे हैं एक-एक करके, प्लीज हमें बात करें। क्या नाम है भाई आपका? भाई मेरा नाम मोहित कुमार है। मोहित कुमार। कहाँ से हैं भाई? सुल्तानपुर जिले से हैं। अरे इधर सर सुल्तानपुर जिले से। नीचे से होके उधर आइए। ठीक है, आप बताइए मोहित भाई, क्या मुद्दा है? मुद्दे है सर, 36 घंटे से हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी सरकार कुछ सुन ही नहीं रही है, ना आयोग कुछ ध्यान दे रही है हम लोगों के बात पे। कब तक बैठेंगे यहाँ? जब तक मान नहीं लेते हम लोगों की नोटिस जारी नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। नहीं, डीएम 2 बार आपसे मिलने आए। डीएम का कहना है कि हम
प्रतिनिधिमंडल का इंतजार कर रहे हैं मगर कोई छात्र हमसे मिलने को तैयार नहीं है। सर प्रतिनिधिमंडल दोस्त एक एक वैसे कैसे आवाज आई? वन डे वन शिफ्ट अंदर जाके हम लोग बात करेंगे क्या? नहीं हम लोग सर हम लोग अपनी बात रखेंगे डीएम के सामने। यार एक एक करके बात करो, आवाज कैसे लेगा यार? ये बोलना चाहते भैया हम लोगों की मांगे डीएम को पता है सर। अरे यार एक से बात करना। हम लोगों की मांगे डीएम को पता है, वो फरमान लेके जाएंगे उनके हम आपसे बात करेंगे। अगर उस पर नोटिस जारी हो जाती है तो हम लोग मान लेंगे, हम लोग बैक हो जाएंगे। जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम यहीं रहेंगे। हम प्रण किए हैं कि तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। मतलब एक लाइन में ये भी कहना चाहता हूँ कि आपसे ही बात करेंगे इसके बाद। मतलब प्रतिनिधिमंडल कोई भी अंदर जाने को तैयार नहीं, मतलब आप लोग नहीं भेजना चाहते? एक बात कहना चाहूँगा सर हम लोग डीएम से नहीं डायरेक्ट आयोग से बात करना चाहते हैं। एक बात मतलब आयोग के अध्यक्ष आए आपसे बात करें? हाँ आयोग के अध्यक्ष हैं, हम लोगों से बात करें और हम लोगों के पक्ष में बात करें। क्या नाम है आपका? सूरज मिश्रा नाम है भैया, दिल्ली मुखर्जी नगर से आया हूँ। पहली बात तो ये जान लीजिए, ये एग्ज़ाम नहीं हम लोग का जुनून है, हम लोग के जुनून के साथ खेला जा रहा था। अगर एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में करना था तो भैया हमें 1 साल से क्यों रोका गया? 17 मार्च 2024 एग्ज़ाम का डेट था और उसके बाद 27 अक्टूबर, फिर उसके बाद 7 दिसंबर। हमारे साथ 1 साल 1.5 साल से खेला जा रहा है। हम मध्यवर्गीय निम्न वर्ग, हम मध्यवर्गीय गरीब परिवार से आ रहे हैं। हमारे बाप 10,000 रुपये 12,000 रुपये खर्चा दे रहा है। 1 साल हमें बैठा के वहाँ पर क्यों रोका गया? क्यों हमारी ज़िंदगी से खेला जा रहा है? इसी आयोग से मेंस का पेपर आपस में चेंज, मेंस का पेपर बदल दिया जा रहा है बच्चों से। कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, बदल जा ये 2 शिफ्ट की बात नहीं है, ये है अपने लोगों को अंदर लाना और गरीब और मध्य वर्ग के बच्चों को अधिकारी तक नहीं पहुंचने देना। इसलिए हम लड़ रहे हैं। हम अपने लिए नहीं, आने वाली हम अपने छोटे भाइयों के लिए भी लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। हम कोई लीडर नहीं है, हम मध्य वर्ग के घर के बच्चे हैं भैया। क्या गलत कर रहे हैं हम? डीएम आके हमको बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन सही है। अगर वो यूपीएससी क्लियर किए, हम लोग भी इंटरव्यू तक पहुंचे। क्या हमें इतनी समझ नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन सही है गलत है? एक करके आप आगे आ जाओ। क्या हम गलत कर रहे हैं रजत भैया? आप बताइए। अब देखिए 48 घंटे से आप नाम 48 घंटे हो गए। दोस्त नाम बता दें। नाम मेरा संदीप कुशवाहा है। 48 घंटे हो गए, आयोग का अध्यक्ष एक बार भी बाहर आया है? मेरा नाम हर्ष दुबे है, मैं जिला जालौन का रहने वाला हूँ। पिछली बार जो धरना हुआ था उसमें मैं भी यहाँ पर था, मैं बराबर रहा था। जब 2-3 दिन तक यहाँ पर आंदोलन चला था, उसके बाद यहाँ से लाठी मार के भगाया गया था। ये बात न्यूज़ पर भी आई थी, एक वीडियो वायरल हुई थी। इसके बाद गिरजाघर पे हम लोग को जगह दी गई थी कि आप वहाँ पे जाकर के शांतिपूर्ण तरीके से धरना कीजिए। हम लोग वहाँ धरना किया। एक दिन बाद वहाँ पर आयोग द्वारा एक गाड़ी आती है, होंडा सिटी कर गाड़ी थी। उन्होंने ये कहा कि हमें जो है प्रतिनिधिमंडल बजा के आप दीजिए, हम उनसे बात करेंगे, वो आप सभी का नेतृत्व करेंगे। 4 लड़के जो है, 2 लड़कियां और 1 लड़का था, मैनपुरी से आए हुए थे। वो भी आर एक छात्र थे, उनमें से 2 छात्रों का लास्ट टाइम था। वो आए, उन्होंने हमारा नेतृत्व किया। उस समय आंदोलन अपने चरम स्तर था, बहुत बढ़िया चल रहा था, आवाज़ पहुंच भी रही थी, अच्छा खासा जो प्रभाव था। लेकिन आयोग द्वारा गाड़ी भेजी गई, उनको बुलाया गया। हम लोगों ने भी उनको प्रतिनिधि बना कर भेजा। लेकिन जब वो आयोग से लौट करके वही गाड़ी उन्हें छोड़ने भी आई, लेकिन जब वो छोड़ने आई लौट करके, तो उन्होंने हम ही लोगों को गाली दी। हम लोगों से कहा कि आप लोग आंदोलन मत करिए, ये आंदोलन गलत है। अब आप ये बताइए कि जो छात्र 1 घंटा पहले हम लोग साथ में हमारा नेतृत्व कर रहा था, वो जाकर के जो है आयोग गया और आयोग से लौट करके आया, हम ही लोग गाली दे रहा है जो हमारे साथ खड़ा हुआ था। हम नारा लगा रहे थे, आवाज़ दो हम एक हैं। वो जाकर के जो डिवाइडर जो था वहाँ पर चढ़े नहीं, उन्होंने वही गाड़ी से उतरते ही कहा कि आप लोग यहाँ से जगह छोड़ दीजिए, आप नहीं छोड़ेंगे प्रशासन आपको भगाएगा। किसने कहा जो आपका नेतृत्व कर रहे थे? हाँ, उन्होंने जो 3 लड़के गए हुए थे वहाँ पर गए हुए थे आयोग में, उन्होंने बाद में, सुनिए, ये बात किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं आई, ऑफ कैमरा ये बात उन्होंने हमें बताई थी कि हमें सभी लोगों की डिटेल ली गई है, आधार कार्ड से लेकर के सभी डॉक्यूमेंट लिए गए हैं। हमें ये धमकी दी गई है अगर हम लोग आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि वो अच्छा नेतृत्व कर रहे थे, उनके द्वारा ही आंदोलन संचालन हो रहा था वहाँ पे, उन्हें धमकी दी गई। बिल्कुल ये आरोप कई लोग लगा रहे हैं। पूरी बात नहीं, मेरी बात, मैं आपका आरोप समझ गया। ये आरोप कई लोग लगा रहे हैं कि लगातार डीएम, पूरी बात, मेरी बात एक बात बता दीजिए। तो उन्होंने ये कहा था कि जो है, उन्होंने मुझे अंदर ले जाकर बैठाया गया और हम लोगों से सभी डॉक्यूमेंट जमा करवाए गए। हम लोगों को ये धमकी दी गई कि अगर इस आयोग से बाहर जाने के बाद आप आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, आंदोलन के आसपास भी दिखेंगे अगर आप, तो आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा, जीवन में आपका कभी
आयोग द्वारा एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। एक लाइन में अगर आपकी बात को मैं समराइज करूं, मेरे भाई आपकी भी सुने, हमारी भी सुने। आपका मुद्दा एक लाइन में ये है कि प्रतिनिधि मंडल यहाँ से बात करने इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आप लोग को वो चिन्हित कर लेंगे, उसके बाद टारगेट। एक बार सुनिए, प्रतिनिधि मंडल का क्या है कि मेरा नाम मनीष मिश्रा है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ MA का। प्रतिनिधि मंडल का सर ये है कि हम वहाँ पे हम कोई आतंकवादी तो है नहीं कि कोई जो है उग्रवादी यहाँ पे नेता छात्र, हम छात्र हमारी लड़ाई हमारी लड़ाई एक प्रोसीजर के खिलाफ है, एक विचार के खिलाफ है। हमारी आयोग के अध्यक्ष से कोई न टीस है, ना ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे टीस है। अभी एक मंत्री जी का बयान आता है, पंचायती राज मंत्री हैं, कि वहाँ पे राजनीतिकरण हो रहा है, सपा के मतलब कुछ पार्टियों के लोग हैं जो उपद्रव कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, आप चाह के देख से यहाँ से वहाँ तक कैमरा चला लीजिए, कोई भी राजनीतिकरण नहीं है किसी भी मतलब आंदोलन में कोई। हम और रही बात आपके प्रोसीजर की, प्रतिनिधि मंडल की, हम यहाँ पे एक प्रोसीजर के खिलाफ हैं। आप बाहर आके क्यों नहीं बात कर रहे हैं? संजय सिन्हा सर कल से दिखे तक नहीं है, सचिव जी आ रहे हैं, DM सर आ रहे हैं बात करने, वही गोल गोल घुमा रहे हैं कि आपके लिए ये प्रोसीजर अच्छा है। कैसे अच्छा है? हम कैसे मान लें कि ये प्रोसीजर अच्छा है? मानकीकरण की व्यवस्था कैसे मान ली जाएगी? बोले थे कि मानकीकरण की व्यवस्था कैसे मान ली जाए कि अच्छी है? आयोग के सचिव जब कल आए शाम को तो बोले कि हम बच्चों के हित में नॉर्मलाइजेशन लाए हैं। दूर रहो भाई, दूर रहो, थोड़ा सर्कल बना के रखो, बना के रखो। बोले कि वो दूर है। वो बोले कि हम बच्चों के हित में नॉर्मलाइजेशन लाए हैं और बच्चों ने मुझे ये सलाह दिया है कि नॉर्मलाइजेशन हमें एक्सेप्ट है। अब बताइए उनको कौन सा प्रतिनिधिमंडल बच्चों का जाके बता दिया कि हमको ये नॉर्मलाइजेशन चाहिए? अगर बच्चों को नॉर्मलाइजेशन चाहिए तो इतना प्रदर्शन क्यों होता? 15 से 20 हजार बच्चे आंदोलन क्यों करते हैं यहाँ पे आके? ये किसने कहा कि वो उधर से कहा जा रहा है, मतलब आयोग की तरफ से? आयोग के सचिव की तरफ से आया है। सचिव ये कह रहे थे कि बच्चों को एक्सेप्ट है। 5 लोग आए तो बोले थे बच्चों को नॉर्मलाइजेशन एक्सेप्ट है। तो उन्होंने कुछ नाम बताया, कौन है वो? नहीं नाम नहीं बताया, बोले कि ये बच्चों के हित में है, उनके तरफ से हामी भरी गई है, तब हम लोग ये बच्चों की सलाह ली गई है, तब हमने इस चीज को अप्लाई किया है। अब बताइए कौन सा प्रतिनिधिमंडल उनको बताया है? ये बच्चों नॉर्मलाइजेशन बच्चों के ऊपर सिर्फ थोपा जा रहा है, सिर्फ सचिव जी आज भी दूर रहो। 1 शिफ्ट 1 डे 1 एग्जाम बस। सर देखिए सचिव जी आज भी 5 बजे आए हैं सर। पहले नाम बताएं। सर मेरा नाम इशदेव है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हूँ। सर सचिव जी आज भी आए हैं 5 बजे। लड़के इतना मतलब उत्कृष्ट थे तो इसलिए सचिव जी आए 5 बजे। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है, केवल इतना बताया कि मैं नोटिस जारी कर रहा हूँ, हम लोगों को सचिव से बात ही नहीं करना है। हमारा मेन मुद्दा अध्यक्ष जी से है, ठीक है? उनको आना चाहिए, लड़कों से बात करना चाहिए। घर की बहन बेटियाँ सड़क पे आ गई हैं, अपने घर से पूरी रात रह रही हैं लड़कियाँ। आज दूसरी रात है, यहाँ पे लड़कियाँ सो रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, उनके लिए व्यवस्था कराई जा रही है यहाँ से, ठीक है? और जब कुछ लड़के हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आ रहे हैं तो बोल रहे हैं नेतागिरी कर रहे हैं, हम लोग नेतागिरी कर रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं। और ये बात करते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की, ये 1 शिफ्ट तो एग्जाम करा नहीं पा रहे हैं, ये 1 इलेक्शन की रखे करेंगे। हाँ, ये आप तानाशाही की बात कर रहे हैं, आप तानाशाही रवैये से बच्चों को गिराना चाहते हैं। एक गरीब सुनिए, एक गरीब एक किसान का लड़का जो अपने अधिकार मांग रहा है, जो अपना अधिकार मांग रहा है, तो आप उसके FIR कर दे रहे हैं। अधिकार ना मांगे तो हम अच्छे हैं, अधिकार मांग लिए तो हम बेवकूफ हैं, ये कहाँ की बात है? हमारी एक मांग है, एक शिफ्ट एक एग्जाम जो है, जैसे घोड़ा रहेगा, गधा रहेगा। अगर नॉर्मलाइजेशन लागू होता है तो नया क्लोन डेवलप होगा। नॉर्मलाइजेशन मतलब यही है, घोड़ा और गधा मिक्स होकर खच्चर बनेगा। इनका मकसद ये है जो है घोड़ा ना बने, गधा ना बने। नॉर्मलाइजेशन मतलब जो है खच्चर डेवलप करना। आयोग का यही जो है मंशा है जो है, इसीलिए आयोग जो है 48 घंटों से बाकी के 34 जिलों में एग्जाम क्यों नहीं करा रहे? केवल 41 जिलों में एग्जाम कराया जा रहा है। 41 जिलों में एग्जाम आयोग का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए ना। आपको भी जानकारी होगी कि शासनादेश में क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने 2 कैटेगरी बनाई है, जिसके तहत प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स नहीं शामिल कर रहे हैं, 10 किलोमीटर का दायरा उन्होंने रखा हुआ है। जिसकी वजह से नंबर कम हो गए हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। तो सर बाकी के 34 जिले हैं, वहाँ पर आप एग्जाम क्यों नहीं करा रहे हैं? आप यानी आपकी शासन व्यवस्था मजबूत नहीं है, आप क्यों नहीं एग्जाम करा पा रहे हैं? 14 एग्जाम 4-5 जिले आप छोड़ भी दें तब भी आपके साथ बहुत जिले बच रहे हैं, आप उनमें एग्जाम क्यों नहीं करा पा रहे हैं? ये आयोग के पास केवल 1 या 2 परीक्षाएं हैं, वो भी अगर आप टाइम से नहीं करा पाएंगे, छात्रों का समय बर्बाद कर रहे हैं। पहले भी एग्जाम कराया जाता था, लीक तो नाम बता दें तो। कपिल देव चौहान है। लीक नहीं होता था, आज लीक हो गया। आपकी व्यवस्था या तो ढुलमुल रवैये चला रहे हैं, और 34 जिलों में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जो आपके पास स्कूल नहीं है, या तो आप लॉ एंड ऑर्डर, उससे आप तो बड़ी बातें करते हैं कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छी है, कोई चू नहीं बा सकता। नकल के नाम पर आप बताइए क्या कर रहे हैं? नकल नहीं। आशीष प्रजापति नाम है मेरा सर।
सर आप गलती करते हो लीक में और हम पे ये सब नॉर्मलाइजेशन थोपते हो, गलत है ना सर अगर इतना ही अच्छा नॉर्मलाइजेशन है इनका, नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम अगर इनका इतना ही अच्छा है, बच्चों के हित के लिए ये सारी काम कर रहे हैं, तो इनको ये बच्चों क्यों नहीं बच्चे इनसे संतुष्ट हो रहे हैं? इसका मतलब बाकी चीजों के लिए आप यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं। यूपीएससी कहाँ से नॉर्मलाइजेशन कर रहा है? आप क्यों नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो? हर चीज के लेवल आपको यूपीएससी को फॉलो करना चाहिए। वो तो घर के बगल सेंटर दे देता है, कहता है लीक करके दिखाइए। तो ऐसी क्या वजह आ गई कि ये लोग कर रहे हैं? अगर इतना ही अच्छा है तो बच्चे क्यों नहीं संतुष्ट हैं? इलेक्शन हर वहाँ से लिख हुआ था, जहाँ प्रिंटिंग प्रेस था वहाँ से लिख हुआ था, उसको तो नहीं आप कह रहे हैं कि हम प्रिंटिंग प्रेस से लिख कर, और कौन सी गारंटी है कि आप 41 जिलों में ले रहे हैं नकल नहीं होगा? हर जिले में सर आप बाद में होगा तब क्या करेंगे उसके लिए? सरकारी इंटर कॉलेज हैं, हर जिले में डिग्री कॉलेज हैं, हर जिले का लोकल प्रशासन है, तो फिर वो प्रशासन क्यों नहीं सेंटर करवा पा रहा? क्यों नहीं? क्या कह रहे हो? बाद में मैं कह रहा हूँ जैसे पिछली बार अभी क्या नाम है? मेरा नाम है वीरेश सिंह। मेरा तैयारी करते हैं या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की? नहीं, मैं तैयारी करता हूँ, मैं 2018 से तैयारी कर रहा हूँ इसकी। मेरा कहना ये है कि अभी आरओ पेपर लीक हुआ, पहले आपने अपनी गलती नहीं स्वीकारी, फिर छात्रों ने आंदोलन करा, उसके बाद आपने अपनी गलती स्वीकारी। इस बार भी हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्यों आप कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बताते हैं कि आप अगर कोई नई व्यवस्था लागू कर रहे हैं तो आप पहले छात्रों से उसके बारे में राय ले लीजिए। आप कोई एआई की व्यवस्था अपनी डेवलप कर लीजिए। आजकल तो इतना एआई चल रहा है कि जिन छात्रों ने फॉर्म भरा है, मुद्दा ये है कि नॉर्मलाइजेशन अगर लाना तो छात्रों के बीच एक पोल करा लेना चाहिए था, कितने लोग राजी हैं कितने लोग नहीं राजी हैं। एक दिन में ही आपका क्लियर हो जाता, ना हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता। एक तरफ ये निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ इनको प्राइवेट कॉलेज में एग्जाम कराने में इनकी हालत खराब हो रही है। या तो निजीकरण को बढ़ावा दे लें, या तो प्राइवेट कॉलेज, या तो फिर सरकारी को बढ़ावा दे लें। अगर ये निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं तो निजीकरण वाले भी कॉलेज में सेंटर बनाएं, सारे कॉलेज में सेंटर बनाएं। ये लोग क्या कर रहे हैं? सरकारी जब ढूंढ रहे हैं तो हर व्यवस्था में सरकारी चीज को बढ़ावा दें ना, हर तरफ स्कूलों का दायरा बढ़ाएं, डेलीगेशन मंडल बनाएं, आप भी रहें, मीडिया भी रहे, बच्चे भी रहें, एक तरफ वो बैठे, जो भी बच्चे का डिसीजन हो उनका हो, जो बातचीत हो पारदर्शी तरीके से हो। तो इसी बात पर हम अपनी बातचीत खत्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से हम बात कर रहे थे कि चीज़ों की पारदर्शिता पे सवाल उठ रहे हैं कि लगातार डीएम की तरफ से कहा जा रहा है, आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स का डेलीगेशन उनसे बात करें, मगर छात्रों का आरोप है कि जो भी डेलीगेशन में जाते हैं उन्हें प्रशासन की ओर से टारगेट किया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है। इन आरोप में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है, मगर इन पे जांच होनी चाहिए क्योंकि ये आरोप गंभीर हैं। प्रोटेस्ट चल रहा है प्रयागराज में, अगर प्रशांत कैमरा घुमाएंगे तो चारों तरफ सड़कों पर छात्रों का हुजूम है। ये कल सुबह से है, ये रात में भी यहीं पे थे, यहीं पे सो गए थे, यहीं पे खाना मिला उसे खा लिया, और प्रोटेस्ट जारी है। अभी तक आयोग की तरफ से ऐसी कोई मुकम्मल बात नहीं कही गई है जिससे इनको शांति मिले, इनका रोष कम हो। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, छात्र भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आयोग की तरफ से कोई वैसी प्रतिक्रिया आए, तो उस पर हम अपडेट आपको देते रहेंगे। हमारी रिपोर्ट पर आपको क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस प्रोटेस्ट से जुड़ी कोई सुझाव देना चाहते हैं वो भी हमें बताएं। कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए दिल लल्लन टॉप। शुक्रिया।